भारतीय प्रवासी दिवस। डायस्पोरा शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एजुकेशन या किसी भी रीजन से भारत से बाहर अन्य देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस डे की थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। दुनिया भर के 200 देशों में रह रहे हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन भारत की महान पूंजी है, जो अर्थव्यवस्था को बल देते हैं, ताकत देते हैं, मजबूती देते हैं। पूरे विश्व के समक्ष चमकता हुआ चेहरा है हमारे भारतीय भाई बहन। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिलायबल पार्टनर के रूप में भारत के हितों के हिमायती हैं हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन। भारत सरकार के बेहतरीन प्रयासों के कारण और लगातार विदेश यात्रा से भारतीय प्रवासियों ने भारत के प्रति नए सहयोग और ऊर्जावान संबंध कायम किए हैं। प्रवासी भारतीयों ने भारत के प्रति पार्टिसिपेशन बढ़ाया तो भारत भी उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा। कोरोना की चुनौतियों में जब कई प्रवासी भारतीय फंसे हुए थे, ऐसे में भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन के माध्यम से 45 लाख से भी ज्यादा प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। ऐसे में उनकी आत्मीयता और विश्वास भारत के प्रति बढ़ गया। वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन नेशन एंड वन फैमिली के तत्व ज्ञान को ब्रांड एम्बेसडर बनकर जन जन और पूरे विश्व में फैलाए भारतीय प्रवासी भाई बहन। साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल, टेक्नोक्रेट्स द्वारा जो पिछले दिनों कार्य किए गए हैं बहुत बेहतरीन हैं, कहीं इनोवेशंस हैं, लेकिन आज उत्कृष्ट चिंतन, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना की जरूरत है और मानवतावादी सोच। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति के अंदर है। इस खजाने को जन जन तक पहुंचाने और पूरे संसार के सम्मुख सही रूप से पेश करने की आज जरूरत है और ये जिम्मेदारी है हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहनों की, जो अग्रदूत के रूप में और भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी के रूप में काम करें। क्यों ऐसा सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक छोटा सा गांव बन गया है। ऐसे में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल क्षेत्रीय दृष्टिकोण की विचारधारा से समाधान नहीं निकल सकता। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि हम सबकी कनेक्टिविटी और नजदीकियां इतनी बढ़ गई है कि अगले दिनों आने वाले समय में हम सबको विश्व बिरादरी का एक नागरिक बनना पड़ेगा। आने वाली युवा पीढ़ी एक आधार खोज रही है जिसमें यूनिटी और इक्वलिटी, एकता और समता की, समानता की दुनिया बन सके। भावी युवा पीढ़ी इस बात को महसूस कर रही है कि समूचे विश्व और मानव समाज को एक राष्ट्र, एक भाषा, एक व्यवस्था के तहत एक नए आधार पर खड़ा किया जाए। आज की युवा पीढ़ी ये महसूस कर चुकी है कि देश, राष्ट्र से लेकर घर, परिवार, समाज और समुदाय में हो रहे बिखराव से शक्तियों का अपव्यय हो रहा है और टकराव से अनेक तरीके की विपत्तियां और समस्याएं आ रही हैं। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो रहा है। ऐसे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। हमें ऐसे प्राणवान, ऊर्जावान यूथ लीडरशिप का निर्यात करना पड़ेगा जो भारतीय संस्कृति के वर्चस्व और गौरव गाथा को वैज्ञानिक आधार पर सत्य, तथ्य और प्रमाण के माध्यम से ग्रंथों और प्राचीन साहित्यों में छिपे हुए उस गूढ़ रहस्य और खजाने को जन जन तक पहुंचा सके। अगर कोई पौधा अपने आप से ही उगने लगे तो वो कुरूप और जंगली माना जाएगा, लेकिन किसी चतुर माली की देखरेख में उस पौधे को संरक्षण, खाद, जल और प्रकाश मिले तो वो एक सही दिशा में विकसित होगा। इसी तरीके से
हर एक मानव, हर एक समाज, हर एक धर्म अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकता। हमें एक संस्कृति बनानी पड़ेगी, ऐसी मानवतावादी संस्कृति जो सुव्यवस्थित और हर एक मानव के कल्याण, लोक मंगल की भावना रखती हो। वो सिर्फ और सिर्फ है भारतीय संस्कृति। जैसे कोई इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी में हो, वंश और रक्त की दृष्टि से वो उसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन यही बात अगर हम भारतीय प्रवासियों में देखें तो वो भारत के रहने वाले थे और किसी भी रूप से अपनी सेवाएं अन्य देशों में दे रहे हैं, विदेशों में दे रहे हैं, तो वो सांस्कृतिक रूप से भारत के नागरिक हुए क्योंकि वंश और रक्त उनका भारतीय है। ऐसे में वो राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से उस देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। सारे भारत के भाई बहन किसी भी विदेश में रह रहे हो, वो वहां संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक ही हैं। ऐसे में उनको संगठित होकर रहना, भारत के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति, पर्व त्योहार, जयंती को उल्लासपूर्वक मनाना और एक दूसरे से कनेक्ट होकर मिलजुल कर रहने की आज जरूरत है। आज प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि के प्रति, मिट्टी के प्रति और साथ में पूर्वजों की गौरव गाथा को वक्त निकालकर भावना पूर्वक पढ़ा जाए, क्योंकि आने वाले समय में भारत ही पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर आत्मनिर्माण से लेकर विश्व निर्माण तक का लक्ष्य है। ऐसे में हम किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी, संप्रदाय से हो, लेकिन पहले हम भारतीय हैं। भारतीय प्रवासी भाई बहनों का योगदान सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या मार्केट को मजबूत करने के लिए ही नहीं, अपितु हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए अपेक्षित है। इसी से व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और देश निर्माण का काम पूरा होगा। हमें एक ऐसी पॉजिटिव थॉट लेकर वन नेशन, वन अर्थ एंड वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि और संसार एक परिवार है। जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम उस परिवार के सब सदस्य हुए। ऐसे में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हर एक समस्या हम सब की हुई और हम सब मिलकर ही इसका सॉल्यूशन, समाधान और हल निकालेंगे। थैंक यू।